वास्तव में ये होता है। मैंने अभी रासलीला में आपको कहा था ना कि प्रेम अकारण है। रुक्मणी जी ने भगवान को देखा नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। रुक्मणी जी को पता नहीं है कि उनके पास कितना राज्य पाठ है। रुक्मणी जी को कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ सुना है उनके बारे में। क्या किया है? सुना है। और पत्र में भी रुक्मणी वही लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपम में। रुक्मणी जी क्या लिख रही हैं कि हे नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। तो रुक्मणी मैया ने जब लिखा कि देखा नहीं, तो भगवान के मन में वैसे ही एक जिज्ञासा कि भैया जब तुमने मुझे देखा नहीं तो प्रेम कैसे हुआ? ये बिना देखे प्रेम कैसे हो गया? तो रुक्मणी जी क्या लिख रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, श्रुत्वा मैंने आपको सुना है। क्या सुना है? गुणान, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने जब से अपने कानों से आपके गुणों को सुना है, तो आपके गुण मेरे कानों में और कानों से हृदय में समा गए। और हे नाथ, जब से आपके गुण मेरे हृदय में समाये हैं, तब से हर तोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का जो दर्द है ना वो दूर हो गया, कष्ट दूर हो गया। तो मैया से पूछा, जब कष्ट दूर हो गया तो इतना लंबा चौड़ा पत्र क्यों लिख रही हो? रुक्मणी कहती है कि जब उनके गुणों को सुनने मात्र से मेरा कष्ट दूर हुआ है, जब मैं उनका दर्शन करूंगी अपने नेत्रों से तो मखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ मिलेगा। इसलिए हे त्रिभुवन सुंदर, गुणों को बहुत सुन लिया है। आपके गुणों को सुन सुनकर के मेरे कान तृप्त हो गए, धन्य हो गए, लेकिन अब मेरे नेत्रों को भी धन्य बना दीजिए और अपना दर्शन करा दीजिए। पहले श्लोक में लिखती। दूसरे श्लोक में रुक्मणी जी लिखती हैं, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधून् त्वामुदवहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास बहिर्नव बधूर गिरिजामुपेया। हे भगवान, मैंने आज तक देखा नहीं आप दिखते कैसे हो, फिर भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से मुझे ले चले। अब कैसे ले जाना है उपाय मैं बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जब रुक्मणी का मैं हरण करूंगा तो रुक्मणी माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर होगी, तो पहले पहरेदारों को मारना पड़ेगा, फिर सबके सामने रुक्मणी का हरण करना पड़ेगा। पर प्रभु ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे वंश की ये परंपरा है कि विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या कुलदेवी के दर्शन के लिए जाती है। तो जब मैं मेरी कुलदेवी माता जगदम्बा गिरिजा का पूजन करने के लिए जाऊं तो वहां से आप मेरा हरण कर लेना। उपाय बता दिया। तीसरे श्लोक में रुक्मणी लिख रही है कि हे भगवान, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जितना भी पूजन पाठ जप तप हवन यज्ञ तुलसी की परिक्रमा की है और उस सब का मुझे फल मिलना है, तो मैं फल में आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिख रही है कि हे भगवान, हे त्रिभुवन सुंदर, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श करता है, मैं नहीं चाहती कि अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। चौथे श्लोक। पांचवें श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, इसलिए आइए और आकर के बलपूर्वक इन सबको हरा करके यहां से मुझको ले चलिए। और छठवें श्लोक में लिखा है कि हे भगवान, आपका और मेरा जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है।
मैं सैकड़ों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे। और 7वें श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, जिन चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों को पाकर के उन चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिख करके सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र पहुंचा दिया। और जब पत्र पहुंचा है, भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा है, सिर्फ 1। भगवान ने सिर्फ 1 श्लोक पढ़ा है और अपने सारथी से कहा रथ तैयार करो। फिर भगवान रथ पे बैठे, बाकी का श्लोक रथ पे पढ़ा है बैठ के। यहाँ माँ रुक्मणी गौरी पूजन के लिए निकली हैं, 16 कन्याएं आगे पीछे हैं, बीच में रुक्मणी जी का रथ है। प्रार्थना करते हुए जगदम्बा से मंदिर में पहुंची हैं। मंदिर में पहुंच करके जगदम्बा का 16 श्रृंगार किया है। षोडशोपचार विधि से पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत जगदम्बा को समर्पित किया है और समर्पित करके जगदम्बा से प्रार्थना की है। और मानो रुक्मणी जी की प्रार्थना जगदम्बा ने स्वीकार कर ली और जगदम्बा ने रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद में क्या कहा है? मन जाहि राच्यु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, निधान सुजान सील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनो सिय, सहित हिय हरसि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद दिया कि रुक्मणी तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहती हो, तुम जो चाहती हो, तुम जिसे चाहती हो वो तुमको मिलेंगे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके पधारे हैं। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि रुक्मी, रुक्माग्रज, शिशुपाल सब भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज के कारण बेहोश हो गए। सब बेहोश हुए। रुक्मणी जी मंदिर से बाहर आई। यहाँ भगवान ने रुक्मणी जी को रथ पर बिठाला है और रथ पर बिठाल करके विदर्भ से द्वारिका के लिए प्रभु ने प्रस्थान किया। और जब विदर्भ से द्वारिका के लिए गोविंद ने प्रस्थान किया है, उस समय इन सबको होश आया, भगवान का पीछा किया, भगवान का युद्ध हुआ। भगवान मां रुक्मणी के भाई को मारने वाले थे। रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़े कि प्रभु ये मेरा भाई है, इसे आप छोड़ें। भगवान ने छोड़ दिया और फिर भगवान रुक्मणी मैया को लेकर के माधवपुर नाम के स्थान में पहुंचे हैं, जहां पर रुक्मणी जी से कहा है कि आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूं। और भगवान चले गए। नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव सभी जनों को, परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया गया। ब्रह्मा जी पंडित जी बनकर के आए हैं और ब्राह्म विधि से ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी जी का विवाह संपन्न कराया है।